क्लास 10th हर एक स्टूडेंट के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है और अगर हम कहें तो हमारे एकेडमिक सेशन की बैकबोन होती है। हमारे एकेडमिक सेशन का एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जो हम लेते हैं और इसमें हम अपनी स्ट्रीम का चुनाव करते हैं कि हमें फ्यूचर में किस क्षेत्र में, किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। जनरली हम ये मानते हैं कि अगर हम साइंस स्ट्रीम को लेते हैं तो हमारा झुकाव मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ होता है। जो पीसीएम लेते हैं उनका इंटरेस्ट या माना जाता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है और जो मेडिकल को चूज करते हैं यानी पीसीबी को चूज करते हैं उनका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10वीं के बाद आप अपने इस सपने को कैसे साकार करें, कैसे पूरा करें और कैसे आप एक योद्धा की तरह। आपने देखा होगा कि जब पूरा विश्व कोविड पैंडेमिक से परेशान था तो हमारे भारत के डॉक्टर्स ने इस तरह से इस क्राइसिस में कोविड का मैनेजमेंट किया और हमारे इस विशाल देश को बहुत ज्यादा नुकसान होने से, बहुत ज्यादा मृत्यु होने से बचाया। किस तरह से उन्होंने एक वॉरियर की तरह दोस्तों फील्ड पर यहां पर उतर करके हमारे देश के लोगों को बचाया और किस तरह से इस जॉब से पर्सनल सेटिस्फैक्शन और अपनी इंपॉर्टेंस को हर जनमानुष को, हर सभी को यहां पर बताने का प्रयास किया। आज हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 10th आप डॉक्टर कैसे बने। सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्टेप बता दूं जो आपको आपके सपने की तरफ ले जाएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ राइट स्ट्रीम, आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक सही स्ट्रीम का चुनाव करना है और वह है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये सबसे बेसिक स्टेप है जो आपको क्लास 11th में लेना है। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फिर आपको 11th और 12th की स्टडी आपको कंप्लीट करनी है, यानी 11th और 12th में आपको डिवोटेड, डेडिकेटेड और डिटरमाइंड स्टडी करनी है। इसके बाद आपका सामना होता है मेडिकल के सबसे बड़े महासंग्राम से जो कि है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, ये एक ऐसा टेस्ट है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और अगर कोर्सेज की बात करें तो अगर आप 12th आपने बायोलॉजी से पास की, इसके बाद आप एग्जाम को दे सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एनटीए के इस एग्जाम को देने के लिए आपकी जो अपर एज लिमिट थी उसे हटा दिया गया है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने इस सपने को साकार करें। एक सही तैयारी के साथ आप इस एग्जाम की तैयारी करें, इस एग्जाम को क्रैक करें और जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं आपको नीट के थ्रू, जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो बड़े बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो, अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हो, सभी आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलते हैं, जिसमें कि आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और अदर मेडिकल कोर्सेज यहां पर आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि और स्पेशलाइजेशन आपके पास आए तो आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो और इसके बाद आपका जॉब लगने के लिए आपको इंटर्नशिप करना होता है अपने कोर्स के ड्यूरेशन के बीच में। इसके बाद आप चाहे तो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सर्विस दे सकते हो और यहां पर आप सर्व कर सकते हो। अब बात आती है कि 10th के बाद किस तरह से आप इस एग्जाम की तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिए कि नीट में जो सिलेबस आता है वो क्लास 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। तो आपका यह कर्तव्य है एक सीरियस स्टूडेंट होने के नाते कि आप 10वीं से ही, यानी कि आप 10th के बाद तुरंत आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th का ही सिलेबस होता है। कम से कम अपनी बेसिक एनसीईआरटी की जो बुक्स चलती हैं उनको आपको पूरा फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। जो आपका सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो आपको अपनी एनसीईआरटी का सिलेबस पूरी तरह से फॉलो करना है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर और कट ऑफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और नीट एग्जाम के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहां पर निकालने हैं। साथ ही साथ जो कट ऑफ जाती है जर्नल की क्या है, ओबीसी की क्या है, SC ST की क्या है, EWS की क्या है, ये सारी कट ऑफ्स आपके पास कम से कम 5 सालों के एग्जाम की होनी चाहिए कि क्या कट ऑफ आपकी पिछले 5 सालों से जा रही है, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि इस एग्जाम में कितना कंपटीशन है, कितने मार्क्स आपको लेने होंगे, जिससे कि आपको एक MBBS की सीट, एक BDS की सीट अच्छे कॉलेज से, रेपुटेटेड कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से आपको मिल पाए। साथ ही साथ ध्यान रखें कि अपनी इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो लगभग आपको इंग्लिश में ही पढ़नी होती है। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव करने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जामिनेशन मोड में इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको मिलता है, अदर रीजनल लैंग्वेजेस से मिलते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ाई करनी होती है वह आपकी इंग्लिश माध्यम से होती है। तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश में ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे पहले आपको क्लास 12th में अच्छे से अच्छा परसेंटेज स्कोर करना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा कि आप में भी दमखम है, आप भी एक सीरियस स्टूडेंट हो, आप भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और जो मेरी इस वीडियो की अंतिम बात है कि आपको प्रिपेयर टू विन, दोस्तों सिर्फ जीतने के लिए तैयारी करें, क्योंकि इस एग्जाम की मैं आपको खास बता दूं, इस एग्जाम में कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपैरिजन आप करोगे तो इधर बीच आपकी जो कट ऑफ है 2 साल 3 सालों से, कोविड के पहले कोविड के बाद आप कट ऑफ में देखोगे तो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए राइट स्ट्रेटेजी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नॉलेज ऑफ कट ऑफ, नेचर ऑफ एग्जाम, सारी चीजों को जानने के बाद आप इस एग्जाम को क्रैक करें और अपने सपने को, जो आपने 10वीं के बाद एक डॉक्टर बनने का सपना देखा है, सोसाइटी को सर्व करने का सपना देखा है, और किसी मानव के जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हो तो इससे बेहतरीन और नोबेल जॉब कोई हो नहीं सकती। तो उम्मीद है कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यह समझाने में सफल रहा हूंगा कि 10वीं के बाद डॉक्टर कैसे बने और अपने सपने को साकार कैसे करें। दोस्तों, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस फील्ड में आने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।